नहीं मन मांगहि बरु एहु, सिय राम पद पदुम सनेहु। मिले ही करात कोल बनवासी, बेखानस बटु जाति उदासी। और मन ही मन वह यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि बनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और व्रत मिलते हैं। करी प्रणाम पूछी जहि तेहि, केहि बन लखन राम बेदेहि। ते प्रभु समाचार सब कहि, भरत ही देखी जन्म फलु लहि। उनमें से जिसने प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन समलेखे। ए विधि बूझत सब ही सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तेहि बासर बसी प्रातहि, चले सुमरी रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरीस सब साथ। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सुगन होई सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहू। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिलहि राम मिटहि दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि सनेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी डोलही, बिह बल बचन पे में बस बोलही। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विहल वचन बोल रहे हैं। राम सखाति ही समय दिखावा, सेल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पैतीरा, सिय समेत बसहि दो बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखाया, जिसके निकट ही पायस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखी करही सब दंड प्रणाम, कही जय जानकी जीवन राम। प्रेम मगन अस राम समाजू, जसु फिरी अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेमु ते ही समय जस, तस कही सकई न सेसु। कबे ही अगम जिमि ब्रह्म सुखु, मम मलिन जनेसु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहिंसा और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल सने शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। जसु थलु देखी बसे निशिरीते, तीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। वहाँ रामू रजनी अवशेषा, जागे सिंह सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग को अग्नि से उनका शरीर संतप्त है।
सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुनी सिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग उनमें उदास दीन और दुखी है। सासुओं को दूसरी ओर सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भराया और सबको सोच में डूबा। सबको सोच से छुपा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।